हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखिए इस तरह से एक वूल लेंगे। 2 प्लाई की वूल है, साथ में मैं पतली नीडल ले रही हूँ 11 नंबर की। तो बड़ा ही प्यारा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। लुक वाइज 3D बनेगा डिज़ाइन और बनाने में बहुत ही आसान सा है। बिगनर्स भी बड़ी आसानी से इस डिज़ाइन को बना लेंगे। वूल और नीडल्स आपने अपने अनुसार लेने हैं। जैसे आप ऊन ले रहे हैं 2 प्लाई 3 प्लाई या मोटी ऊन जैसे भी ले रही हैं, वैसे ही आपने नीडल्स लेनी है। अब डेमो के लिए मैंने यहाँ पे 24 फंदे डाले हुए हैं नीडल के ऊपर। तो इस पैटर्न को हम मल्टीपल ऑफ 2 में बनाएंगे, यानी कि हमने इवन नंबर ऑफ स्टिचेस लेने हैं, तो हमारा ये डिज़ाइन बड़ी आसानी से बन जाएगा। पहले आप बॉर्डर बना लीजिए अपनी मर्जी का कोई भी। उसके बाद इसको राइट साइड से रो 1 को हम स्टार्ट करेंगे। बॉर्डर बनाने के बाद ये हमारी राइट साइड से रो 1 होगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ से रो 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो हमारा एज स्टिच रहेगा उसको हम स्लिप करेंगे। तो मैं यहाँ पे बुन लेंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं बनाया हुआ है, नहीं तो ये फंदा लूज़ हो जाएगा और खुल जाएगा। तो इसलिए आपने एज स्टिच को छोड़ देना है, बिना बुने उतार लेना है। तो मैं बुन रही हूँ यहाँ पे। बॉर्डर के बाद रो 1 राइट साइड से ये देखिए पैटर्न हमारा स्टार्ट हो रहा है। धागे को अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस। 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। बड़ा ही आसान सा पैटर्न है और बनने के बाद देखिए बहुत ही प्यारा बनकर आता है। तो ये देखिए 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागे को पीछे करेंगे। अगले 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट 2 स्टिचेस। रो 1 राइट साइड से हमारे पैटर्न की है। 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे बनाने हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। अगले 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, पर्ल 2 स्टिचेस। धागा पीछे करेंगे, निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे सीधे। इसी तरह से हमने पूरी रो को बुनते हुए जाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। स्टार्ट हमने 2 फंदे उल्टे से करना है, फिर सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। इस तरह से बुनते हुए पूरी रो 1 को राइट साइड से हमने कंप्लीट कर लेना है। आपने अपने प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे डालने हैं 2 के मल्टीपल के साथ ही उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, तो हमारा ये पैटर्न बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो ये देखिए बिगनर्स जो बेसिकली बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा डिटेल में मैं बताऊंगी। तो 2 सीधे फंदे बनाने हैं, 2 उल्टे फंदे बनाने हैं। इसी तरह से हमने बॉर्डर के बाद रो 1 राइट साइड से कंप्लीट करनी है अपनी सिलाई पहली। तो इस तरह से देखिए 2 फंदे सीधे, निट 2 स्टिचेस, धागे को अपनी तरफ करेंगे, यार्न इन फ्रंट, और अगले 2 फंदे उल्टे। तो ये लास्ट के 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब एक स्टिच हमारे पास बचा हुआ है, जी एज स्टिच है, ये हमने सीधा बना लिया राइट साइड से। तो रो 1 राइट साइड से हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड। अब ध्यान दीजिएगा, देखें उल्टी तरफ से एक फंदा हमने एज स्टिच उतार लेना है। अब देखें जो जैसा फंदा दिखेगा हमने वैसा ही बनाना है। देखें ये हमको एक सिलाई बुनने के बाद ही दिखना शुरू हो जाते हैं फंदे, किस तरह से हमने बुने हुए हैं। तो ये 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो अब हमने इनको सीधा बना लिया। अब ये देखें अगले 2 फंदे देखें उल्टी बुनाई के हैं। ये देखें उल्टी बुनाई के 2 फंदे हैं, ये दिख रहे हैं हमें उल्टे, तो इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये देखें इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो जैसा फंदा दिखेगा रॉन्ग साइड में वैसे हमने बना लेना है। ये सीधे दिख रहे हैं दोनों फंदे, तो हम इनको सीधा बनाएंगे, यानी निट वाइज बुन लेंगे। तो पर्ल ऑन पर्ल स्टिचेज एंड निट ऑन निट स्टिचेज। जो निट स्टिच होगा उसको निट वाइज बना लेंगे, जो पर्ल स्टिच होगा उसको पर्ल बनाएंगे। उल्टे पे उल्टा, सीधे पे सीधा। तो 2 फंदे हमने इसी तरह से 2 उल्टे 2 सीधे इसी तरह से बनाते हुए अपनी रॉन्ग साइड से रो 2 को कंप्लीट करना है। एक सिलाई बुनने के बाद हमें ये फंदे विजिबल हो जाते हैं। बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जब देखेंगे उल्टी बुनाई के 2 फंदे अलग से दिखेंगे, सीधी बुनाई के 2 फंदे अलग से दिखेंगे। तो जो उल्टा दिखेगा उसे उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिखेगा उसे सीधा बना लेंगे। इसी तरह से अपनी पूरी रो 2 रॉन्ग साइड से हमने कंप्लीट कर लेनी है। एज स्टिच भी हमने उल्टा बुन लिया रॉन्ग साइड से। दूसरी सिलाई हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हुई है, देखें
तो ये इतना सा दिखना शुरू हो गया 2 सिलाइयों के बाद ही। अब आ गई पैटर्न की थर्ड रो। थर्ड रो हमने सेम बनानी है रो 1 की तरह। 2 फंदे उल्टे बनाए थे, 2 फंदे सीधे, वैसे ही बनाते हुए जाना है। नहीं तो आप जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे भी अगर बनाते जाएंगे तब भी हमारा ये डिज़ाइन बनता जाएगा। तो ये देखिए उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधी बुनाई करते हुए हमने रो 3 भी कंप्लीट करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही प्यारे प्यारे से और आसान से सिंपल से डिज़ाइन दिखाती हूँ ताकि बिगिनर्स भी जो हैं बड़ी आसानी से किसी भी डिज़ाइन को अपने प्रोजेक्ट में उतार सके। तो ये देखिए इस तरह से हमने रो 3 जो है अपनी राइट साइड से कंप्लीट करनी है। दो उल्टे बुने। अब देखिए लास्ट में हमारा ये एक फंदा सीधा आ जाएगा। तो ये रो 3 हमने रो 1 की तरह सेम बुनी है पर्ल टू निट टू करते हुए। अब हम आगे हैं उल्टी तरफ। रॉन्ग साइड से हमारी रो 4 है। रो 4 हम सेम बनाएंगे जैसे रो 2 बनाई थी, यानी जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है वैसी बुनाई करेंगे। अब ये 2 सीधे दिख रहे हैं तो हमने ये दोनों फंदे सीधे बुन लेने हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे। तो ये देखें उल्टे दिख रहे हैं, इन दोनों को हम उल्टी बुनाई कर लेंगे। धागा पीछे करेंगे, अगले 2 फंदे सीधे। तो इसी तरह से 2 उल्टे 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे बुनते हुए हमने रो 4 को भी कंप्लीट कर लेना है। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा ही आसान सा डिज़ाइन है और बनाने के बाद ये इतना सुंदर बनता है, बिल्कुल 3D उभरी उभरी सी लुक इसकी आती है। तो बड़े प्रोजेक्ट में जब इसको बनाया जाता है, ज़्यादा फंदों के ऊपर जब बनता है तो ये बड़ा ही प्यारा बनकर आता है और बनाने में भी बड़ा आसान है। बिगनर्स बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। तो देखें 4th रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इतना सा ये बन के इस तरह से दिख रहा है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ। ये देखें अब राइट साइड से हमने 5th सिलाई आ गई है हमारी 5वीं रो। तो देखें पहला जो फंदा है वो हमने स्लिप कर लिया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, पर्ल 2 स्टिचेस। अब धागा पीछे किया। अब देखिए ये जो 2 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, ये सीधे फंदे जो हैं इनके जो पहले से जो जहाँ पे धागा है, ये देखें इस तरह से धागा होता है, इसको हमने 3 स्टिच बिलो जाना है, यानी कि 1 2 और ये देखिए ये नीचे तीसरा। तो ये बड़ी आसानी से आपको विजिबल होगा। 3 स्टिच हमें बिलो जाके यहाँ से एक लूप निकाल लेनी है और जब ये लूप निकालेंगे इस लूप को आपने लूज़ रखना है, टाइट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। 2 फंदे अगले सीधे बनाए। अब लास्ट में देखें 2 फंदों के बाद फिर से यहाँ पे ये देखें विजिबल है आपको 3 धागे दिख रहे हैं। तो हम 3 स्टिच बिलो गए हैं, 3 फंदे जो है नीचे से हमने नीडल डाल के इस तरह से धागा लगा के यहाँ से एक हमने लूप निकाल ली है। ये देखें बड़ी आसानी से निकल जाती है यहाँ पे। इसको भी लूज़ रखेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। फिर धागा पीछे करेंगे, अगले 2 सीधे फंदे हैं जो 2 सीधे फंदों से पहले और फिर 2 सीधे फंदे बुन के उसके बाद इस तरह से हम लूप निकाल रहे हैं। 3 फंदे नीचे हमने यहाँ से नीडल डाल के एक लूप निकाली, अगले 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब यहाँ से देखिए फिर हमने 3 फंदे नीचे से एक लूप निकाली, यूं करके धागा अपनी तरफ किया, अगले 2 फंदे उल्टे बुना लिए। तो इसी तरह से हमने ये रो को कंप्लीट करना है। रो 5 है हमारी, तो रो 5 में हमने सीधे फंदों के अगल बगल लेफ़्ट और राइट साइड से लूप्स निकालनी हैं, जिनको बुनना नहीं है, सिर्फ लूप्स ही निकालनी है। और मेक श्योर कि आपकी जो लूप है वो लूज़ रहे। 3 स्टिच बिलो से हम लूप लेंगे, एक बार फिर से देखिए लूप लेंगे, उसके बाद अगले 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर 3 स्टिच बिलो एक और लूप निकालेंगे यूं करके,
और धागा अपनी तरफ करके अगले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। फिर देखिए आगे बिगनर्स के लिए बेसिकली थोड़ा ध्यान दे के देखिए, इसी सिलाई में जो है पूरा हमारा डिज़ाइन बनेगा, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान दे के इसको देखिए। लूप निकालेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर सीधे फंदों के बाद आगे से 3 स्टिच बिलो हमने एक और लूप खींच लेनी है लूज़ वाली, इस तरह से रखेंगे और फिर अगले 2 फंदे उल्टे। सबसे आसान पैटर्न वही होता है जिसमें बेशक 8 या 10 सिलाइयों का पैटर्न हो, ये तो खैर 6 सिलाइयों का ही पैटर्न है। उसमें यही आसानी होती है कि जैसे हमने 5-6 सिलाइयाँ एक जैसी बुन ली, जैसे यहाँ पे था 2 सीधे 2 उल्टे, ऐसे उल्टी तरफ से जैसे जो फंदा दिखा वैसे बना लिया और 1 या 2 सिलाई में जो पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, फिर वो 8 सिलाइयों के बाद या 6 सिलाइयों के बाद रिपीट होता है। तो ये वाले जो पैटर्न होते हैं बड़े आसान होते हैं। और ये देखिए हमारा ये रो जो है 5 जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने लूप का डिज़ाइन खींचा। रॉन्ग साइड आ गया है, अब रॉन्ग साइड देखिए अब क्या हुआ, हमने सीधी तरफ से 2 सीधे फंदे तो थे, 2 लूप्स खींची तो वो 4 फंदे बन गए। अब 4 फंदे बना लिए तो हमारा पैटर्न तो गड़बड़ा गया क्योंकि फंदे जो है वो इंक्रीज़ हो गए हुए हैं। अब इनको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड में देखें जो 2 लूप वाले फंदे हैं, ये देखें आपको यहाँ से दिखाई देंगे, एक ये लूप वाला फंदा है, एक ये 2 लूप वाला फंदा, 2 फंदे ये हो गए। बीच में हमारे ये 2 फंदे जो हैं जो हमने सीधे बनाए थे, एक अगल बगल लूप खींची थी, 2 फंदे सीधे हैं, तो ये टोटल 4 फंदे हैं। इनको हमने चारों फंदों को एक साथ नीडल पे लेना है यूं करके उल्टा बुनते हुए पर्ल वाइज। इसको हमने एक फंदा बनाया उल्टा, चारों फंदों को नीचे नहीं छोड़ेंगे, धागे को करेंगे पीछे और फिर फ्रंट साइड से देखिए ध्यान दीजिएगा, फ्रंट साइड से हमने इन चारों फंदों का एक फंदा फिर से बनाना है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, 4 फंदों के 2 फंदे बनाए और जो चारों फंदे हैं वो छोड़ देंगे नीचे। अगले 2 फंदे हमारे सीधे रहेंगे क्योंकि वो सीधे दिख रहे हैं, तो उनको हम दोनों को सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखें फिर से वही 2 लूप वाले फंदे और 2 हमने जो उल्टे फंदे हैं हमारे, तो ये 4 फंदे लेंगे एक साथ, 4 का फिर 2 फंदे बनाएंगे। यहाँ पे एक उल्टा बनाया, धागा पीछे किया और फिर जो दूसरा फंदा है वो अगली तरफ से इस तरह से बनाएंगे, तो ये 2 फंदे हो गए। 4 के 2 फंदे करेंगे हम रॉन्ग साइड में, रो 6 है हमारी ये। अगले 2 फंदे सीधे हैं तो उनको हम सीधा ही बुनेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सीधी तरफ से हमारे 4 फंदे हो गए थे लूप निकालने की वजह से, वो हमने रॉन्ग साइड से 4 के 2 कर लिए, तो हमारे जो फंदे हैं फिर से वो इक्वल हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से 4 के 2 फंदे बना लेने हैं और फिर इस तरह से नीचे छोड़ देना है चारों को। अगले 2 फंदे सीधे बनेंगे। फिर देखिए एक बार अगली तरफ से एक फंदा फिर सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमारे ये 4 के 2 फंदे बन गए। अगले 2 फंदे सीधे हैं तो वो सीधे बन जाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अगले 4 फंदे इकट्ठे लेंगे, पहले एक फंदा उल्टा बनाते हुए बुनेंगे, फिर अगली वाली तरफ से एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। तो ये फिर हमारे 4 के 2 हो गए। अगले 2 फंदे हैं सीधे तो वो सीधे निटवाइज बनेंगे। लास्ट एजिंग का फंदा रॉन्ग साइड से उल्टा बनेगा। रो 6 हमारे पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। अब हम आ गए हैं सीधी तरफ, तो देखिए 6 सिलाइयों का डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है, मतलब इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारा सा उभरा हुआ 3D टाइप का डिज़ाइन बनकर आएगा। आप इस पैटर्न को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, बच्चों के प्रोजेक्ट में बनाइए, बड़ों के स्वेटर बनाइए, जैकेट्स बनाइए, कैप्स पे डालिए, किसी पे भी बनाइए, आपकी बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। ज़्यादा फंदों पे जब बनेगा तो आप देखिए बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने फिर से जब हमने इसको रिपीट करना है पैटर्न को, तो किस तरह से इसको हम स्टार्ट करेंगे। एक सिलाई में फिर बता देती हूँ आपको। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, जैसे रो 1 बनाई थी वैसे ही हमारी ये रो 1 से स्टार्ट होगा।
यानी 2 फंदे हमने उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे बुने। तो ये देखिए धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। तो सेम जैसे हमने रो 1 बनाई थी वैसे ही हमारी रो 7 होगी। तो फिर से रो 7 को रो 1 की तरह काउंट करते हुए आगे जाएंगे। इन्हीं 6 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे तो हमारा बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप इसको किसी भी रंग में बनाइए और ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा आसान सा पैटर्न कैसा लगा। आप इसे बेबी फ्रॉक्स बना सकते हैं, स्वेटर बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं। बच्चों के स्वेटर बनाइए चाहे बड़ों के, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है और बिगिनर्स तो बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी रो 7 यानी कि जो हमने सेम रो 1 की तरह बनाई। तो ये फिर से हमने 6 सिलाइयाँ बनानी हैं तो ये पैटर्न हमारा दोबारा रिपीट हो जाएगा। देखने में बहुत ही आसान और सुंदर सा पैटर्न है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। और बैक साइड से देखिए इस तरह से दिखता है और फ्रंट से इस तरह से दिखता है। तो चलिए फिर बनाइए, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।